हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम कैलकेरिया कार्प का पार्ट 2 करेंगे और फर्स्ट हमने डॉक्टर जॉर्ज विथॉल्कस से किया था, उनकी बुक से पढ़ा था कैलकेरिया कार्प। आज हम कुछ यूट्यूबर्स की वीडियोस लेंगे जो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं। तो डॉक्टर रुचि और डॉक्टर महाजन जी की यूट्यूब वीडियो से हम पढ़ेंगे कैलकेरिया कार्प। मयूर महाजन जी का जो एचएचएफ के हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर रुचि से। पहले तो रुचि मैम ने बताया थोड़ा सा कैलकेरिया के बारे में कि इसमें एक मैम ने एक मूवी का एग्जाम्पल दिया था। एक देखिए मूवी आर्या मूवी जिसमें सुष्मिता सेन थी। उसका बेटा था ना, जब वो उसके फादर को शूट कर देते हैं तो वो देख लेता है वो सीन और वो एकदम से पैंट में ही वॉशरूम कर देता है डर के मारे। तो वो सीन जो होता है ना, तो इनमें क्या होता है, मतलब जो कैलकेरिया कार्ब होते हैं ना, ये कोई भी ऐसी चीज़ देख लेना, कोई ऐसा सीन देख लें, कोई हॉरेबल सीन देख लें, तो उस चीज़ का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसकी वजह से एलिमेंट्स आने लग जाते हैं इनके अंदर। तो इसका रूब्रिक है हमारा फ्राइटफुल सैडनेस, हॉरेबल थिंग्स, सैड स्टोरी अफेक्ट हर प्रोफाउंडली। ये तो हमने देखा ही है, हॉरेबल थिंग्स, सैड स्टोरी अफेक्ट हर प्रोफाउंडली। स्केर्ड ऑफ आफ्टर सीइंग हॉरेबल मूवीज़, जैसे कोई ऐसी मूवीज़ देख ली उसने हॉरेबल, उसकी वजह से बेड वेटिंग की भी प्रॉब्लम कई बच्चों में स्टार्ट हो जाती है, स्केर्ड हो जाते हैं वो। तो इस तरह की जो अगर आपको कहीं पे सिनेरियो देखने को मिल रहा है तो वहाँ पे आप कैलकेरिया कार्प के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल दिया था उन्होंने एक मूवी का। और फियर बहुत होता है इनके अंदर, फियर एवरीथिंग। ठीक है, एनीथिंग हॉरिबल स्केरी इफ कैलकेरिया चाइल्ड सीज दे सफ़र। ठीक है, मतलब देखते तो बहुत लोग हैं मगर उसकी वजह से अगर एलिमेंट्स आ रहे हैं और सफरिंग आ रही है तो वहाँ पे आप सोच सकते हैं। मतलब इफेक्ट तो सबके पर पड़ता है, कोई ऐसी चीज़ देख लो मगर लोगों में वैनिश हो जाती है वो चीज़ इजली, मगर इन लोगों में वो चीज़ वैनिश नहीं होती, वो बैठ जाती है अंदर, वो डर बैठ जाता है अंदर, तो वो चीज़ से वो सफ़र करना शुरू कर देते हैं। तो कोर क्या है हमारा कैलकेरिया कार्प का? दे आर स्केयर्ड आफ्टर सीइंग हॉरिबल मूवीज। मतलब यही हमारा एक कोर है, समझ लो कैलकेरिया का। एक फियर उसके अंदर होता है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ होती हैं इनके अंदर, है ना। और एक बताया उन्होंने कि एक हमारा जो रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम पेरेंटल प्रोटेक्शन एक्सेसिव वाला, उसमें हमारी 3 दवाइयाँ हैं, कैलकेरिया, सिलीशिया और बेराइटा। जो पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को बहुत ही प्रोटेक्टिव माहौल में रखते हैं कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको गर्मी ना लगे, एसी रूम में रखना है, बिल्कुल बाहर जाना है धूप ना लग जाए, इसी कार से लेके जाना है, कोई उसको प्रॉब्लम आए ही ना, इस तरह की कंडीशन। जो बच्चे बहुत ज़्यादा इस तरह के बच्चे कैसे हो जाएंगे, कॉशियस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगे, तो उनको किसी चीज़ का पता ही नहीं रहेगा कि बाहर की दुनिया में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं क्या नहीं आती, क्योंकि पेरेंट्स ने उनको एक्सपोजर ही नहीं दिया उस चीज़ का। तो ऐसे बच्चे कैसे बनेंगे, कैलकेरिया में डेवलप हो सकते हैं। 3 तरह की पर्सनैलिटी हैं जो इस तरह की कंडीशन से ऐसे बन जाती हैं, सिलीशिया, बेराइटा और कैलकेरिया। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि जब आप केस टेकिंग कर रहे हो कि पेरेंट्स इसके बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हैं, और जैसे कई बार क्या होता है ना, बच्चे आते हैं पेरेंट्स के साथ, बच्चा अभी 15-16 साल का है मगर फिर भी पेरेंट्स ही उसका जवाब देंगे, कोई कुछ पूछो तो बच्चे को जवाब ही नहीं देने देते। मतलब उनको ये लगता है पेरेंट्स को कि हम ज़्यादा अच्छे से बता सकें, क्योंकि बच्चों में वो कैपेबिलिटी ही नहीं डाली उन्होंने कि वो खुद से अपना चीज़ों का आंसर दे सकें या अपने डिसीजंस ले सकें। कोई भी चीज़ करनी है तो पूछ के करनी है, बच्चे ने पूरी तरह से डिपेंडेंट होएगा बच्चा वो अपने पेरेंट्स के ऊपर। तो अब जैसे मैंने एक केस देखो बताया था, जो उन्होंने फॉरेन भेज दिया था अपने बेटे को, मेरे पास जो LIC वाले आते हैं ना सर, उनके बेटा डिप्रेशन में चला गया था उसकी। तो उसका केस सेम यही था कि वो इतना, मतलब एक ही बेटा था ना, कोई बेटी भाई बहन कोई नहीं था, तो वो उन्होंने इतना, मतलब दोनों अच्छा कमाते थे, ये अच्छी नौकरी थी तो पैसा भी अच्छा था, तो इन्होंने पूरा उसको प्रोटेक्टेड माहौल में रखा अपने पास यहाँ पे, और 12th के जस्ट बाद उन्होंने उसको सीधा फॉरेन भेज दिया। और वहाँ पे जाके वो चीज़ों को फेस नहीं कर पाया, हैंडल नहीं कर पाया सिचुएशंस को, वहाँ डिप्रेशन में चला गया। वो अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने लग गया कि लोग मेरे बारे में क्या, मतलब मेरी आवाज़ कैसी है, लोगों को कैसी लगती है, ये सब चीज़ें आ गई थी उसके अंदर। तो वो एक सिनेरियो बनता है ऐसे बच्चों का। और सेंसिटिव टू क्रुएलिटी टुवर्ड्स देम एंड अदर, मतलब दूसरों के खिलाफ भी कोई दूसरा कोई किसी के साथ कर रहा है, गलत क्रुएलिटी कर रहा है और या फिर उसके साथ कर रहा है, तो इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ये, है ना। जैसे मूवीज़ में भी अगर वो ऐसी सीन्स देख लें क्रुएलिटी वाले, तो वो चीज़ें उनको बहुत अफेक्ट करती हैं। इम्प्रेशनेबल भी बहुत होते हैं ना ये, कोई भी चीज़ देख रहे हो उससे बड़ी जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं, इंप्रेस कर भी देते हैं। इम्प्रेशनेबल का मतलब यही होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, ठीक है, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, लॉस ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स अगर उन्होंने मतलब बचपन में ही चले गए पेरेंट्स दोनों, तो उसकी वजह से भी एलिमेंट्स आ सकते हैं इनके अंदर, है ना, क्योंकि वो एक तरह से एकदम वो हो गए, उनके पास कोई नहीं रहा, एक सपोर्ट चला गया उनका, है ना। सपोर्ट इनका मतलब जो मेन नीड होती है वो सपोर्ट ही होती है। कहीं पे भी इनको कुछ भी करना उसमें एक सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट है तो ये बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, डिपेंडेंट चाइल्ड होते हैं, और इनकी सबसे ज़्यादा किस चीज़ को लेके वो रहते हैं कि इनकी सिक्योरिटी और इनकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए।
ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ इन्होंने बताई एक्सक्लूसिवनेस, ठीक है, एक्सक्लूसिव होते हैं बहुत ज़्यादा। एक्सक्लूसिवनेस में हमारे वैसे पहले तो सिर्फ 3 ही दवाइयाँ थी, शायद नैट्राम्यूर थी और कैलकेरिया कार्ब थी, और हाँ 2 ही थी शायद पहले। अब 4-5 दवाई नैट्राम्यूर है, कैलकेरिया कार्ब है, कार्बसिनोसिन, प्लेटिना, ठीक है। तो ये लोग कैसे होते हैं एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का क्या मतलब हुआ कि हाँ खुले मिजाज वाले, कौन से खुले मिजाज वाले। एक्सक्लूसिव मतलब शॉप। जो सबसे ज़्यादा अपने आप को यूनिक समझते हैं, इनकी हर एक चीज़ एक्सक्लूसिव होनी चाहिए जो किसी और के पास ना हो। अब जैसे बिग बॉस में था ना वो विवियन दिसेना था, जो वो बोलता था अपने मतलब वो बोलता था कि मैं मतलब मैं उन्हीं को फ्रेंड्स बनाऊंगा जो मुझे एक्सक्लूसिव बना के रखें, जिनके लिए मैं एक्सक्लूसिव हूँ, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस मैं उनकी हूँ, ठीक है। तो ये लोग एक्सक्लूसिव होते हैं। इनके कपड़े भी एक्सक्लूसिव होंगे, जैसे ब्रांड, ऐसे ब्रांड के कपड़े पहनेंगे जो बहुत कम लोगों के पास हों, ठीक है। ब्रांडेड कपड़े पसंद होते हैं इनको, ब्रांडेड गाड़ियाँ जो बहुत कम लोगों के पास हों, ऐसी चीज़ें इनको अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये अपने आप को एक्सक्लूसिव समझते हैं। एक्सक्लूसिव चीज़ें, क्योंकि इससे क्या मिलता है ना, उनको एक सिक्योरिटी मिलती है कि मैं यूनिक हूँ, मैं एक्सक्लूसिव हूँ इन चीज़ों से। हर एक की जगह प्लेटिनम जो एक्सक्लूसिव क्यों होती है, क्योंकि वो खुद को अपने आप को बहुत एक्सक्लूसिव समझती है, और उसको वो चीज़ें ही पसंद आएंगी जो मतलब उसके अंदर खुद की फीलिंग होती है कि मैं बहुत एक्सक्लूसिव, वो किसी को दिखाना नहीं चाहती, उसको वो कन्विंस्ड होती है कि मैं एक्सक्लूसिव हूँ। प्लेटिनम है भाई, है ना, चांदी सोना उसके ऊपर प्लेटिनम आता है, तो प्लेटिनम को तो पता है कि मैं एक्सक्लूसिव हूँ। गोल्ड उससे कम हो गया, और जो हमारा अर्जेंटम नाइट्रिकम जैसे हम सिल्वर ले लेते हैं, वो इसलिए अपने आप को प्रूफ करने के लिए इतना परफॉर्मेंस करता है, क्योंकि अगर 3 चीज़ें रखी हैं तो आपका सबसे पहले डायमंड है या क्या कहते हैं प्लेटिनम है या गोल्ड है, उसकी तरफ ध्यान जाएगा, चांदी की तरफ तो ध्यान नहीं जाएगा। तो चांदी क्या करता है ना, अपने आप को दिखाने के लिए परफॉर्म करता है कि मैं भी कुछ हूँ, तो उसके अंदर सारी इसलिए परफॉर्मेंस वाली सारे रूब्रिक्स हैं उसके अंदर सारी, तो वो फीलिंग्स होती हैं उसकी, है ना। तो इस तरह की एक्सक्लूसिवनेस होती है इनके अंदर। हार्ड वर्किंग होते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा, मगर इनकी ग्रेस्पिंग पावर जो होती है वो कम होती है, मतलब सारा सारा दिन बैठ के पढ़ते रहेंगे मगर कुछ रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा कि क्या पढ़ा इन्होंने, ठीक है। फ्रूटलेस बिजी भी एक है इसका रूब्रिक, फ्रूटलेस जो होते हैं बिजी रहते हैं ये। और इनकी जो वेल्थ है वो क्या है, इनकी हेल्थ इज वेल्थ, मतलब इनकी जो वेल्थ है वो इनकी हेल्थ है, इसलिए अपनी हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं। एंग्जाइटी हेल्थ है, कॉशियस हैं, जो चीज़ों से इनको प्रॉब्लम आती है फिर वो चीज़ें नहीं खाएंगे नहीं पिएंगे, है ना। ठंडा जैसे एसी की हवा से ठंड इनको प्रॉब्लम हो जाती है तो एसी का टेम्परेचर वैसे रखें, मतलब कॉशियस भी होते हैं साथ में, और हमेशा चाहते हैं कि इनकी हेल्थ अच्छी रहे, फाइन रहे, है ना। एक इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है फियर ऑफ इन्फेक्शन, मतलब जो हमारी पर्सनैलिटी थी वो विवियन डिसेना वाली बिग बॉस में, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसकी मिलती जुलती थी। एक तो वो बड़ा एक उन्होंने बताया है मयूर महाजन जी ने, ये स्वीट प्रिंस होता है। स्वीट प्रिंस मतलब जैसे जिनके बहुत पैसे वाले हैं कोई, है ना, उनके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो बचपन से ही उसको हर एक चीज़ मिली हुई है ना, एक नाम उसको पहले से ही मिला हुआ है ना, तो स्वीट प्रिंस बोलते हैं इसको, इसीलिए कैलकेरिया कार्ब को ना, इसीलिए इसके अंदर बोलते हैं कि एक है इसका रूब्रिक ओबेसिटी करके, चर्बी होती है इनके अंदर बहुत ज़्यादा, बोलते हैं जैसे कई लोग होते हैं ना, इसको अपने बाप के पैसे की बड़ी चर्बी है, इस तरह की जो होती है ना, बोलते हैं नहीं लोग कि इसको मतलब इसके मिनिस्टर हैं इसके फादर, तो इसलिए इस चीज़ की बड़ी चर्बी है इसके अंदर, वो रूब्रिक अभी आगे आएगा वो बताएंगे। हाँ, तो वो इस तरह के वो बोलते हैं कैलकेरिया कार्ब को ना, इस तरह की उसके अंदर फीलिंग होती है कि भाई मेरे, इसलिए डिलीजन वेल्थ में भी पढ़ा है कि मेरे पास तो बहुत कुछ है ना। फियर ऑफ इन्फेक्शन है उसमें जो था वो विवियन डिसेना, उसको बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव वो था, ओसीडी थी उसको, किसी का छुआ हुआ खाना, किसी के छुए कप, उसमें बड़ा मसले बन जाते थे किसी ने उसका कप छू दिया तो उस पर लड़ाई हो गई थी। तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़ होती है, फियर ऑफ इन्फेक्शन, एंग्जाइटी हेल्थ, बहुत फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, वो भी बड़ा मतलब बड़ा ही फैमिली वाला बंदा था, उसकी अपनी वाइफ, और बड़ा लॉयल होते हैं ये लोग अपने फैमिली को लेके, अपनी बीवी को लेके, अपनी वाइफ को लेकर, मतलब बहुत लॉयल होते हैं, ठीक है। एंग्जाइटी हेल्थ है इनके अंदर, और फैमिली और हेल्थ ऑफ, मतलब अपनी फैमिली की हेल्थ को लेके भी और अपनी हेल्थ को भी लेके बहुत एंग्जाइटी होती है कि इनकी फैमिली वाले भी बिल्कुल ठीक रहें और ये भी ठीक रहें। रिस्पॉन्सिबिलिटी अवर्जन टू में भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीरियसली में भी है, ठीक है, दोनों चीज़ों में है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी पसंद है इनको, और जो लेंगे तो पूरा सीरियस उस पर लेंगे, और नहीं भी लेना पसंद है, वर्जन भी है। केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट, ठीक है, अपने आसपास के लोगों की बहुत केयर करेंगे, है ना। डिल्यूजन ऑफ वेल्थ, डिल्यूजन वेल्थ होती है कि मेरे पास बहुत है ना। हेल्थ को भी इनको, जैसे हेल्थ अगर इनकी थोड़ी बहुत भी जैसे होती है ना, तो इनको लगता है नहीं नहीं ठीक है अभी चलेगा, मतलब इनको लगता है अभी मेरी हेल्थ है मेरी इतनी कि मैं इतना ज़्यादा, मगर एक टाइम पे फिर आके इनको ये होने लग जाता है कि नहीं अब मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए। इनडिफरेंस टू रिकवरी में भी पड़ी है ये मेडिसिन।
रिकवरी होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है, मगर जो उसकी कंसर्न है वो चीज़ ठीक होनी चाहिए। जैसे कई पेशेंट आके बोलते हैं ना कि स्किन पे उनके कोई प्रॉब्लम आ गई, इनको ये होता है कि मैं मतलब लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, उस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। अब इनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उस चीज़ की इतनी प्रॉब्लम इनको नहीं होएगी। इनको ये होगा कि यार मेरे स्किन पे ये चीज़ हो गई है, ये बुरी लगती है दिखने में, तो ये चीज़ ठीक कर दो डॉक्टर साहब आप मेरी। ये स्किन जो बीपी शुगर कोई बात नहीं, उसके लिए तो मैं दवाइयाँ खा ही रहा हूँ, है ना। तो ये है इसमें इंडिफरेंस टू रिकवरी। और इनके अंदर ये बहुत होता है कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, है ना। सोशल पोजीशन को लेके बड़े कंसर्न होते हैं, ये सेंसिटिव टू ओपिनियंस ऑफ अदर एंड लॉट ऑफ कंसर्न अबाउट डिस्पेयर एंड सोशल पोजीशन अबाउट, ठीक है। ये है इनके अंदर फियर ऑब्जर्व्ड ऑफ हर कंडीशन बीइंग, मतलब उनको लगता है कि लोग मेरी इस कंडीशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस चीज़ का उनके अंदर फियर होता है। वो दिखाना नहीं चाहता दूसरों को कि वो बीमार है। ये हमको क्लिनिक पे बहुत ज़्यादा कैसे देखने को मिलता है, जब आप पेशेंट की हिस्ट्री लेते हो ना, आप पूछोगे ठीक है क्या प्रॉब्लम है आपको, बस ये प्रॉब्लम है और कुछ नहीं, और सब कुछ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जब थर्मल थर्स्ट भी पूछोगे ये भी ठीक, मैंने बोला ये कोई, हम लोग बोलते हैं ना ये कोई बीमारी नहीं है, तो आपकी पर्सन नहीं नहीं सारा कुछ ठीक है, बस यही एक प्रॉब्लम है मेरे को, आप यही ठीक कर दीजिए, इस तरह से बोलते हैं। उनको ये लगता है कि हम मतलब वेल्दी शो करते हैं ना कि हम सब कुछ अच्छा है हमारा, बस ये छोटी सी प्रॉब्लम है, ये आप ठीक कर दीजिए, है ना। तो ये इस तरह से देखने को मिलती है आपको क्लिनिक पर, ठीक है। उनको लगता है कि मेरी नेगेटिविटी ना पता चल जाए सामने वाले को, है ना। वो चीज़ें वो नहीं चाहते कि कोई उनको ये दिखाते हैं कि आई एम वेल्दी। एक मेरी पेशेंट थी, वहाँ पे गोरखपुर की थी, वो मम्मी के पार्लर पे आती थी, तो उनकी एक और फ्रेंड थी, वो भी मम्मी के पार्लर पे आती थी। उनका ट्रीटमेंट मेरे से चलता था पहले काफ़ी टाइम, तो उनकी फ्रेंड थी, उन्होंने भी आई, तो उन्होंने बोला मेरे को भी लेना है अपना ट्रीटमेंट ना आपसे, तो उनका मैंने केस वगैरह लिया, और केस लेके ना सारा कुछ जो भी था, मतलब नॉर्मली प्रॉब्लम थी, कोई ऐसी भी कोई सीक्रेटिव प्रॉब्लम नहीं थी उनको कि कोई ऐसी प्रॉब्लम। तो बोलते हैं आप ना मेरी फ्रेंड को मत बताना कि मैं आपसे हाँ, तो फिर हमने उनका केस लिया ना, तो वो बोलते हैं कि मेरी फ्रेंड को मत बताइएगा। तो मैंने बोला क्यों, क्या हो गया? बोलते हैं नहीं 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 आप मत बताना, मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है तुमको कि मतलब हम नहीं बता देंगे तो कुछ ऐसा, मगर हम तो ऐसे भी नहीं बताने वाले किसी को, एक डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप ही ऐसा होता है। तो मतलब यहाँ से आपको पता चलता है इन चीज़ों का ना कि भाई ऐसा तो कुछ है भी नहीं, फिर भी क्यों नहीं बताना। अरे 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 वो आ रही है, वो आ रही है, अभी अभी आप केस फाइल अपनी उधर रख दो, इधर मतलब केस ले रही थी मैं, ऐसा क्या है भाई। तो वो एक उनकी जो फीलिंग होती है ना अंदर से कि दूसरों को ना पता चल जाए कि मेरे में क्या कमी है क्या नहीं है, इस चीज़ों का ना। तो यहाँ पे इस तरह के आप सोच सकते हो। रेस्ट एग्रेवेशन, ठीक है। अब रेस्ट से किसी को एग्रेवेशन हो सकती है, सोचो। तो ये कैलकेरिया ऐसा है कि ये जब सोता है ना तब भी इसको पसीना आता है। इनिशियल पार्ट ऑफ स्लीप में इसको सर पे बहुत पसीना आता है। ये इससे तुमको क्या पता चलता है? कुछ नहीं कर रहा है फिर भी उसको एग्रेवेशन हो रही है। तो कितना मतलब एक उसके अंदर एक वो फीलिंग, वही बोल देते ना, उसको इतना डेलिकेटली पाला गया है ना बच्चे को कि वो हल्का सा एग्जर्शन से पसीना पसीना हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये है उसकी फीलिंग, ये इस तरह का होता है। रेस्ट से भी एग्रेवेशन है, 4-5 दवाइयाँ हैं इसमें। बेड पर रेस्ट नहीं करना चाहता, ही वॉन्ट्स टू थिंग्स आर इन प्रॉपर प्लेस, वॉन्ट्स टू, ये इसके अंदर भी यही है जैसे आर्सेनिक में था कि हर एक चीज़ अपनी जगह पे रहे, ये रहे वो रहे। लाइफ इज टास्क फॉर देम, लाइफ उसके लिए टास्क है। ब्रेकिंग पिंस, सिटिंग एंड बेंडिंग स्टिक्स, मतलब कुछ ना कुछ करते रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है, चाहे उसका कुछ रिजल्ट निकल के ना आए। चाहे जैसे कई लेडीज़ होती हैं 5 बजे सुबह उठ जाएंगी मगर 9 बजे तक उनका नाश्ता नहीं बना होगा, मगर आपको देख के लगेगा कि सुबह से क्या कर रही है भाई, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है, कुछ ना कुछ कर रही है, मगर जो मतलब काम होना चाहिए वो आपको कहीं नहीं दिख रहा कि हाँ ये काम हो चुका है, कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा उसका, मगर वो बिजी दिख रही है बस। बैठ के मतलब डूइंग फ्रूटलेस थिंग्स, है ना, फ्रूटलेस थिंग्स करें, बिजी फ्रूटलेसली, है ना। ब्रेकिंग पेन्स एंड सिटिंग बेंडिंग स्टिक्स, मतलब बैठे हुए हैं कुछ ना कुछ तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, कर रहे हैं, है ना, मतलब आपको देख के लग रहा है कुछ कर रहा है मगर उसका कोई मतलब नहीं है उस काम का ना। जैसे कैलकेरिया का बच्चे होते हैं पूरा दिन पढ़ते रहेंगे, आपको देख के लगेगा हाय मेरा बच्चा कितना पढ़ रहा है ना, मगर उसमें से भी कोई क्वेश्चन पूछ दो, कुछ पूछ लो तो वो नहीं आता होगा उनको। और बच्चे मतलब होमवर्क पूरा दिन बैठ के होमवर्क ही कर रहे हैं, थोड़ा सा होमवर्क मिला है मगर पूरा दिन उनका होमवर्क करने में ही निकल जाता है। तो इस तरह के बच्चे होते हैं। इन एडल्ट्स पीपल कंप्लेन पूरे दिन शी इज़ वर्किंग, इनके जैसे बड़े लोगों में कई बोलते हैं ना कि ये सारा दिन किचन में ही लगी रहती है। भाई किचन का इतना काम 1 घंटे में आपका खाना बन जाता है, आधे पौने घंटे में आपके बर्तन और ये सारी चीज़ें काम हो जाती है, मगर आप देखो कई लेडीज़ होती हैं वो सारा दिन किचन में ही लगी रहती है, पता नहीं क्या करते रहते हैं उसमें, ठीक है। तो फ्रूटलेस थिंग्स करते हैं ये लोग, है ना, बिजी फ्रूटलेसली। दे आर नाइस एंड डोसाइल,
नाइस विद अदर्स, डोंट वांट स्क्वेरल्स, ठीक है, लड़ाई झगड़े नहीं पसंद इनको, है ना। और सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, कोई क्रिटिसाइज ना कर दे इनको, इस चीज़ का बड़ा वो रहता है। सेंसिटिव टू पनिशमेंट, सेंसिटिव चिल्ड्रंस, वेल बिहेव्ड इन स्कूल, स्कूल में बड़े पेरेंट्स जो जाएंगे पीएफएम में पीटीएम में तो वहाँ पे टीचर्स बोलेंगे नहीं बड़े वेल बिहेव है आपका बच्चा, ये चीज़ें होती हैं इनके अंदर। वेरी मच कंसर्न अबाउट व्हाट टीचर थिंक ऑफ देम, उनको ये चीज़ का बड़ा रहता है कि उनके टीचर उनके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं, इस चीज़ का ये ना बोलते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग वाला रोग इनको जरूर होता है। कंसर्न अबाउट द इमेज इन द सोसाइटी, ठीक है, इस चीज़ की इनके अंदर बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिनेट होते हैं, वेरी ऑब्स्टिनेट। हाँ अब देखो ये आ गया, ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन फैट इंक्लाइन टू ग्रो, इसको हम कैसे समझते हैं कि ऑब्स्टिनेट है चिल्ड्रन और उनके अंदर क्या है, इंक्लाइनेशन है फैट को ग्रो करने की। तो जैसे हम बच्चे होते हैं ना, बच्चों को हम कोई चीज़ के लिए वो जिद कर रहे हैं और आपने उसको नो बोल दिया कि नहीं ये चीज़ नहीं लेनी है, नहीं करनी है, तो वो और ज़्यादा उस चीज़ को लेकर ऑब्स्टिनेसी दिखाएंगे, और ज़्यादा दिखाएंगे, है ना। इसका मतलब यही है फैट इंक्लाइंस टू ग्रो, मतलब जितना ज़्यादा आप उसको वो करोगे उतनी ज़्यादा उनकी वो फैटनेस बढ़ती जाएगी, है ना। मोर दे आर ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेसी कीप्स मोर एंड मोर, ठीक है। ऑब्स्टिनेसी ओनली बी मैनेजेबल बाय रीजन, आप उनकी ऑब्स्टिनेसी को बस एक चीज़ से खत्म कर सकते हो, कोई रीज़न दो उनको, तब वो उस चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है, तभी उनकी ऑब्स्टिनेसी टूट सकती है। अगर आप उस चीज़ को नो बोल दोगे तो वो और ज़्यादा करेंगे, और ज़्यादा करेंगे, ऑब्स्टिनेसी और ज़्यादा दिखाएंगे, तब वो समझ जाते हैं अगर आप रीज़न दे दोगे। और इनके अंदर फियर ऑफ डार्क है ना, इनको जानना है कि मुझे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, टेस्ट करवाएंगे, है ना। कोई भी चीज़ डार्क नहीं पसंद इनको, डार्क में अननोन आ सकता है, अननोन चीज़ों से इनको फियर होएगा, जिसका भी आपको पता नहीं है उस चीज़ का डर है इनके अंदर, ठीक है। और उनका एक रूब्रिक है डिलीरियम लाइट डिजायर फॉर, डिलीरियम मतलब इतना ज़्यादा वो डिलेल हो जाते हैं उसको जानने के लिए कि उसको क्या बीमारी है, ठीक है, मुझे क्या बीमारी है उन्हें जानना है, उससे जानना है उनको। और इसी वजह से वो इतने सारे टेस्ट वगैरह सब करवा के लाएगा आपके पास, कैलकेरिया का ज़्यादातर ऐसे ही दिखता है कि वो सारे टेस्ट वगैरह पहले ही करवा करो कि अपने आप से ही रेफ़र करके करवा के लेके आएगा आपके पास, कि उसको जानना होता है मुझे क्या हो गया, इतना डिलीरियसली वो उस चीज़ को करता है, लाइट डिजायर उसके अंदर, ठीक है। हाइपोकॉन्ड्रियसिस इन फीवर, हाइपोकॉन्ड्रियसिस है उसमें बहुत ज़्यादा, जरा सी चीज़ को बड़ा, तो फीवर में वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती है उसकी, हाइपोकॉन्ड्रियसिस। हाइपोकॉन्ड्रियसिस रीड मेडिकल बुक्स डिजायर फॉर, ठीक है, सारी चीज़ें पहले गूगल से सर्च करके कि इसके ये बीमारी है, ये सिम्टम है मेरे, तो क्या बीमारी होएगी, वो सारा डायग्नोसिस गूगल से ही करके आएंगे, फिर आपके पास आके उनको सब पता होता है कि ये चीज़ें हैं मेरे को, उसके हिसाब से फिर आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे, उसकी वो पूछेंगे, प्रोग्नोसिस पूछेंगे, आप इसको ठीक कर पाएंगे, ये सब चीज़ें, ठीक है। एक्सेस ऑफ एंग्जाइटी इन प्रोपोर्शन टू द डिजीज, डिजीज इतनी सी होएगी मगर एंग्जाइटी इतनी बड़ी, ठीक है, वही हाइपोकॉन्ड्रियसिस है ना। और गो इन द इंटरनेट एंड गूगल इट, है ना, ये चीज़ें करते हैं। एंक्शियस होते हैं बहुत ज़्यादा, कंसर्न अबाउट हिज हेल्थ, ठीक है, अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। ट्रेडिशनल प्रोजिडाइज में भी पड़ी है ये, जो प्रिजुडाइज होते हैं ट्रेडिशनल, जो चीज़ें पहले से चली आ रही हूँ उस चीज़ को लेके प्रिजुडाइज, जैसे हमारी इसमें प्लेटिना है, कैलकेरिया है, लेक्सिस भी है, इसमें आर्सेनिक भी है। तो क्या डिफरेंस है प्लेटिना और कैलकेरिया में, कैलकेरिया भी, प्लेटिना भी बहुत सारी जगह इसके साथ साथ चल रही है ना, मगर प्लेटिना की पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता लोग उसके बारे में क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, प्लेटिना इज नॉट कंसर्न व्हाट पीपल थिंक, नॉट कंसर्न अबाउट सोशल पोजीशन, दे आर कन्विंस्ड दैट आर इन हाई पोजीशन इन सोसाइटी, उसको पता है कि मैं इस पोजीशन पे हूँ, मुझे किसी को कन्विंस करने की, किसी को ना ही उसको इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, वो अपने हिसाब से ही रहता है। तो ये बहुत डिफरेंस है दोनों में। और कैलकेरिया कार्प जो होता है वो तो भाई आपको आके बोलेगा प्लीज़ डोंट टेल अबाउट माई सिम्टम्स एंड डिजीज टू एनीवन, है ना। फियर, कंसर्न अबाउट फॉर सोशल पोजीशन, ऑलवेज वांट्स टू बी हेल्दी, डिस्पेयर सोशल पोजीशन, ये सब चीज़ें होती हैं, तो आपको एकदम से दिख जाएगी प्लेटिना और इसके में। और जो बच्चे होते हैं ना कैलकेरिया कार्प के, ये ज़्यादातर ना बैठ के देखना पसंद करते हैं बच्चों को खेलते हुए, खुद नहीं उसमें इन्वॉल्व होते, तो वॉच रेदर देन प्ले। इंडोर गेम्स इनको ज़्यादा पसंद होगी क्योंकि इनको लगता है कि अब जैसे पेरेंट्स ने शुरू से ऐसे ही रखा है, नहीं 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 बाहर मत जाओ, बहुत बुरी दुनिया हो गई है आजकल, बड़ी घटनाएं हो रही हैं, ये घर पे ही बच्चे को रखेंगे, अब घर पे रहेगा बच्चा तो घर पे कुछ ना कुछ तो चाहिए, वो इंडोर गेम्स ही खेलेगा या कुछ ऐसी चीज़ें ही करेगा, जो बाहर जाओगे चोट लग जाएगी, बच्चा कोई मार देगा तुमको, तो इस तरह से रखेंगे पेरेंट्स, तो वो बच्चा वैसे ही डेलिकेट और सेंसिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये उस तरह से ही बन जाते हैं। इंडोर गेम्स इनको अच्छा होता है, डोंट प्ले रग्ड गेम्स, माइलस्टोन्स आर डिले। अब जैसे एक मेरे पास पेशेंट था, मैंने पहले भी बताया था शायद, MBBS कर रहा था वो लड़का, ये ओमेक्स में है, उनका बेटा था, तो
उसके पापा आते थे मेडिसिन लेने, वो खुद नहीं आता था। तो उसकी वही बताते थे कि मैंने पूछी उनकी हिस्ट्री, तो बताते बचपन में ना ये कैसा था कि इसको ना मतलब जब स्कूल की छुट्टी होती थी ना तो ये सबसे लास्ट में आता था अपना धीरे धीरे पीछे से। मैं क्यों ऐसे क्यों करता था? तो बोलते नहीं नहीं, इसको ये रहता था ना कि मतलब मैं कहीं भीड़ में मैं कहीं गिर ना जाऊँ, मुझे कहीं चोट ना लग जाए, मैं सीढ़ियों से गिर ना जाऊँ, तो ये आराम से सबसे लास्ट में आता था पीछे। फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड था। और एक उसका ये बताया कि वो इतना बड़ा हो गया है, मतलब एमबीबीएस सेकंड ईयर में था, उसको ना साइकिल चलानी आती, ना स्कूटर चलानी, ना मतलब कुछ भी कन्वेंस उसको नहीं आती चलानी। तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? पेरेंट्स ने उसको इतना प्रोटेक्ट करके रखा है, हर एक चीज़ उसको दी है, तो कहाँ से सीखेगा बच्चा? वो पूरे एक वेल्दी फीलिंग में है और एक प्रोटेक्टेड उसमें है, इन्वायरमेंट में रह रहा है, तो वो वैसे ही बन जाएगा डेलिकेट सा, है ना। अब देखो जैसे वही वो मैंने बताया था सीपी होती है, उसके अंदर का वो कैसा होता है, कितना सॉफ्ट होता है ना वो अंदर। हाँ, वो ऊपर का शेल उसका इतना हार्ड होता है, अंदर वो कितना सॉफ्ट और कितना वो वैसे ही होता है, और बहुत चिली होता है ये, ठीक है। वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड, स्टार्टलिंग एट द प्रिक ऑफ द निडल, ठीक है। थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो एकदम स्टार्टलिंग हो गई, वही तिल का ताड़ जैसे हम बोल देते हैं, या जरा सा पिन चुभा तो ऐसे रिएक्शन आया कि पता नहीं क्या हो गया। तो दे आर वेरी फियरफुल। जरा सी कोई बीमारी आई, अरे मुझे कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, मुझे कहीं कैंसर तो नहीं हो जाएगा, मुझे कहीं ये नहीं, मतलब इतनी सी चीज़ पिन चुभेगी और ऐसे रिएक्शंस दिखेंगे आपको। एंग्जाइटी ऑन वेकिंग, एंग्जाइटी ऑन वेकिंग को हम कैसे लेते हैं? मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैं इतने दिनों से सो रहा था और जैसे ही कोई डिजीज़ आई एकदम से वो जाग गए, नींद से जाग गए, है ना। कि जैसे कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसको काफ़ी दिनों से, मगर वो ध्यान नहीं दे रहा था इतना, है ना। मगर किसी ने कुछ बता दिया कि अरे ये पता है, ये अगर यहाँ पे ऐसे गांठ हो जाती है ना तो आगे जाके कैंसर बन सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो वो मतलब था तो वो बीमारी उसको काफ़ी टाइम से, मगर वो अब जागा। ठीक है, तो एंग्जाइटी ऑन वेकिंग इस तरह से लेते हैं इसको, कि किसी ने अगर कुछ बोल दिया, वो कर गया, तो वो एकदम से जाग जाता है, ठीक है। मीन्स दे आर इन स्लीप, दे आर नॉट अवेयर ऑफ हिज डिजीज़। किसी ने भी बताया कि ये प्रॉब्लम है, रिपोर्ट है ने या डॉक्टर ने, तो वो एकदम से स्टार्टल्ड हो जाता है कि अरे ये क्या हो गया, है ना। कोई रिपोर्ट करवाई उसने और उसमें कुछ आ गया, कोई बीमारी आ गई है, किसी डॉक्टर ने बता दिया कि ये हो सकता है, तो वो एकदम वेक हो जाएगा। वेक, एंग्जाइटी ऑन वेकिंग, इसको हम ऐसे लेंगे। दे आर वेरी 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 केयरफुल, ठीक है, वेरी कॉशियस, वेरी कंसर्न्ड अबाउट हेल्थ, अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न होंगे और उसके लिए करेंगे भी। वॉक करना, एक्सरसाइज करना, हेल्थ, अपनी डाइट पे ध्यान रखना, ये सब चीज़ें वो करते हैं। फियर ऑफ डार्क, फियर ऑफ एक्सीडेंट, फियर ऑफ एनी कैलमिटीज़, है ना, कोई भी विपदा आ जाए, इस तरह की भी फियर होता है। फियर एनीथिंग हॉरिबल थिंग्स हैपन टू देम, ठीक है। डिलीरियम लाइट फॉर डिज़ायर, ये हमने देख लिया। फ्राइटेंड ईजली अराउज्ड व्हेन, फ्राइटेंड ईजली ऑन वेकिंग। फियर ऑफ पॉवर्टी भी है इनमें, जैसे आर्सेनिक में थी। फियर ऑफ लूजिंग देयर हेल्थ, उनको लगता है मैं अपनी हेल्थ को लूज ना कर दूँ। एंड फियर ऑफ लूजिंग देयर सोशल पोजिशन, ठीक है, ये सारे इसके अंदर फियर है। दे डोंट वॉन्ट टू बी इन बेड, बेड इन एग्रीवेशन, मतलब कुछ ना कुछ करते रहना है इनको, है ना। इंडिफरेंस टू रिकवरी, ये भी हमने देख लिया। आप चाहे मुझे पूरी तरह से ठीक ना करो, बट मुझे अपना काम करते रहना चाहिए, बस इतना ठीक कर दो, है ना। तो बीमारी चाहे ना ठीक हो, बस मैं काम कुम करने लायक हो जाऊँ, ऐसे बोलते हैं कई पेशेंट आके, जो साहब मुझे बस काम करने लायक बना दो, बाकी बीमारी कोई बात नहीं, होती रहेगी, अपना ठीक होती रहेगी। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इंडिफरेंस टू रिकवरी, है ना। फियर ऑफ अननोन, कैलकेरिया लव्स देमसेल्फ एंड देयर फैमिली, डोंट वांट क्वारल्स, ठीक है, अपने और अपनी फैमिली को बहुत पसंद करता है, लड़ाई झगड़े इसको पसंद नहीं होते। सीन हॉरिबल मूवीज एंड अफेक्ट हिम, ठीक है। कैलकेरिया और बराइटा ये दोनों ही बहुत ज़्यादा टिमिड होते हैं, इनको भी बहुत मिलते जुलती हैं इनकी भी, मगर जो कैलकेरिया है उसको प्रोटेक्शन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, सपोर्ट चाहिए, है ना। और जो बराइटा है वो कैसा है, उसके अंदर एक बेसिक इनकैपेबिलिटी है, मिसप्लेस्ड होता है ना बराइटा, उसके अंदर एक बेसिक इनकैपेबिलिटी है। इसमें जैसे हम पढ़ते थे कैलकेरिया में कि कॉम्प्रीहेंशन थोड़ा स्लो होता है इसका, मगर इसको समझ सब कुछ ठीक ठाक आता है। बराइटा समझता ही गलत है, आप क्वेश्चन कुछ करोगे तो आंसर कुछ और ही निकल के आएगा उसका सामने से, मिसप्लेस्ड होता है ना बराइटा। और बराइटा बहुत ज़्यादा बेस्टफुल होता है, हाइडिंग है उसके अंदर, मतलब इस तरह की उसके में दिखेंगी, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स है, मिसप्लेस्ड है ना। तो यहाँ से आप कैलकेरिया और बराइटा में डिफरेंस कर सकते हैं। कैलकेरिया जो होता है एम्बिशियस, इंक्रीज में भी पढ़ा है, एम्बिशियस होता है ना। चीयरफुल व्हेन कॉन्स्टिपेटेड, हमने ये देखा था पिछले उसमें विधौलकर सर की में कि जब ये कॉन्स्टिपेटेड होएगा तो चीयरफुल होएगा, इसका उल्टा ओल्ड पर्सन में आ जाता है। एंगर बिफोर स्टूल, वायलेंट बिफोर स्टूल, ठीक है, स्टूल से पहले इसको एंगर और वायलेंट, मतलब जिसके बच्चे होते हैं ना, स्टूल नहीं पास करना चाहते हैं, एंगर आता है उनमें, वायलेंट हो जाते हैं बिफोर स्टूल। डोंट वांट टू पास स्टूल, जो हमने उसमें देखा था एनल रिटेंटिव वाला भी, उसमें वो तो उसमें तो क्या था कि वो एक करेक्टर था, और ये जो है इसमें
एक उसके अंदर फियर है उस चीज़ को लेके, है ना, और एक हमारा ये है कि वो कॉन्स्टिपेटेड रहना पसंद करता है, ये चीज़ भी है उसके अंदर। फिर हमारा हाँ टॉर्मेंटेड फ्रॉम द सम फ्राइटफुल इमेजेस ऑफ द पास्ट। ये हमारा इसका नहीं है, कैलकेरिया का नहीं है, इसका है, ये इसकी मेडिसिन है स्पॉन्जिया। जैसे एक मैम ने बताया था हमको एग्जाम्पल देके कि एक बच्ची थी, उसके फादर की डेथ हो जाती है, तो वो उसने देखा था, वो इमेज उसके दिमाग में बार बार चलती रहती है, वो बड़ी भी हो जाती है तब तक वो चीज़ उसको बहुत परेशान करती है, वो इमेज, वही सीन उसको दिखता है हमेशा कि उसके फादर ऐसे लेटे हुए हैं, उनको कफन डाला हुआ ऐसे। तो ये रूब्रिक बताया मैम ने इसके साथ है, क्योंकि एक हमारा ये था ना इसका कि ये भी हॉरिबल थिंग सैड स्टोरी, उससे अलग है ये स्पेसिफिक रूब्रिक है, टॉर्मेंटेड फ्रॉम द सम फ्राइटफुल इमेज ऑफ द पास्ट, ठीक है, इसमें स्पॉन्जिया है। फिर है एडल्ट में क्या है, इसके जो कैलकेरिया के जो एडल्ट्स होते हैं, डेली कोर्स से बहुत फ़र्क पड़ता है, डेली के काम में भी एंशियस होते हैं ये, मतलब एंग्जाइटी ट्रिफल्स अबाउट जैसे हम ले लेते हैं कि मतलब रोज आप वही काम कर रहे हो मगर उसको भी इतने एंग्जाइटी और एंशियसली आप कर रहे हो, ठीक है, आपको तो पता ही है कि मैं इतना देर में ये काम करके, एक तो ये इनकी स्पीड स्लो होती है, तो ये जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, हरी ढेस्टी हो जाते हैं कि पता नहीं मैं इतनी देर में कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इनकी स्पीड स्लो होती है, और एक फ्रूटलेस वाला भी है इनके अंदर, ठीक है। तो डेली काम भी एंशियसली करते हैं, केयरफुल ऑफ डेली केयर से इनको इफेक्ट पड़ता है, केयरफुल ऑफ डेली कोर्स से इनको इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, जो भी इनके डेली के जो वर्क हैं उससे भी इनको इफेक्ट पड़ता है। नहीं तो एक रिलैक्स लाइफ होती है एक लेडी की, जैसे हाँ आज मुझे सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बनाना है, फिर लंच बनाना है, डिनर बनाना है, एक रूटीन वाली लाइफ है, कुछ नया नहीं है, मगर इनको इन चीज़ों में भी एंग्जाइटी और एंशियस हो जाते हैं, इतनी सी चीज़ों में भी। एंग्जाइटी वर्किंग वाइल टेंडेंसी टू, एंग्जाइटी व्हेन वर्क, काम भी बहुत एंग्जाइटी से करते हैं, डेली जो वर्क होते हैं उसमें भी इनको इतनी एंग्जाइटी। कंपनी डिजायर फॉर, कंपनी डिजायर भी उनकी है जिनके ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, ले सकते हैं ना रूब्रिक, जो लेडीज डिपेंड रहती हैं, डिपेंडेंट होती हैं, तो मैं वेट करूंगी हस्बैंड के साथ ही जाना है, क्योंकि एक तो ये इंडिसिसिव भी होते हैं, इररेजोल्यूट होते हैं, कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर पाते, कंफ्यूज्ड होते हैं, कुछ भी खरीदना है तो कोई ना कोई होना चाहिए साथ में, कहीं जाना है कोई सपोर्ट होनी चाहिए, कोई होना चाहिए साथ में, तो ये सारी डिपेंडेंट होता है ये, मगर ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ये चीज़ भी है इसके अंदर। जो ये सारा दिन काम करता रहता है, वो करता रहता है, वो भी दिखाने की कोशिश करता है कि मैं कितना कुछ करता हूँ, मगर उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। इंडस्ट्रियस होता है, मेनिया फॉर वर्क फ्रॉम एंग्जाइटी, इनकी एंग्जाइटी की वजह से इनके अंदर वो मेनिया फॉर वर्क है, नहीं करेंगे तो इनको एंग्जाइटी होएगी। एक आंटी आती है मेरे पास ना, उनकी एज होगी 75 के लगभग होगी, और उनको पूरा वो है, क्या बोलते हैं, काइफोसिस, ऐसी है उनकी पूरी पीठ पूरी एकदम ऐसे टेढ़ी है ना, मतलब देख के आपको लगेगा कि भाई कितनी मुश्किल से ये चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है, पूरा काइफोसिस है, प्रॉपर काइफोसिस है उनको। और उनकी बहू है, बेटा है और 2 पोते हैं, सारा दिन कुछ काम करती रहती है, सारा दिन। मैं बोलती हूँ आंटी लगा लो, किसी काम वाली को लगा लो, नहीं नहीं नहीं, फिर मैं क्या करूँगी, मैं तो और बीमार पड़ जाऊँगी बैठी बैठी, फिर तो मैं और भी, और रो मतलब करना भी है और उसका रोना भी रोना है, कितना काम, हाँ कि अरे मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा, मैं नहीं तो करूँगी तो कौन करेगा, तो आंटी फिर भी थोड़ा, उनका बेटा भी बोलता है कोई नहीं लगा लेते हैं काम, नहीं नहीं फिर मेरा क्या होगा, मैं तो बीमार पड़ जाऊँगी, मैं तो ये पड़ जाऊँगी, मैं तो वो पड़, करना भी है तो ये इस तरह के होते हैं, वो बोलते हैं वो कि ये बीमार भी होती है ना, फिर भी इनको लगा रहता है कुछ ना कुछ करती रहेंगी, मतलब ये इनको हम इतना बोलते हैं मगर ये बैठती नहीं है। इंडस्ट्रियस मेनिया फॉर वर्क, मेनिया टू वर्क फ्रॉम एंग्जाइटी, स्केप फ्रॉम सर्जरी एंड ऑपरेशन, इनको और सर्जरी ऑपरेशन इन चीज़ों से स्केप करते हैं। तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं डॉक्टर मयूर महाजन से, HHF के हैं ये डॉक्टर, और इन्होंने बताया अपने यूट्यूब चैनल पे कैलकेरिया कार्प के बारे में, मतलब वही इन्होंने बताया कि मेन इसको थीम दी स्वीट प्रिंस की, है ना, स्वीट प्रिंस कैसा होता है, द वन हु हैज़ एवरीथिंग, ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ है, द वन हु हैज़ फुल ऑफ रिसोर्सेज, the one who has full of power, the one who has full of position, but it is not of his own, this that is very important, ये बहुत important है, वो जो भी है उसके पास उसका खुद का नहीं है, उसके पापा का है उसकी मतलब वो है विरासत है, these all are from his parents। तो ऐसा होता है ये मतलब एक क्राइटेरिया बताया उन्होंने, ज़रूरी नहीं हर केसेस में आपको ऐसा मिले, मतलब ऐसा फेस इसको ऐसी शेड देखने को मिल सकती है, बहुत है पंजाब में, देख लो यहाँ कितनी वेल्थ है ना। और बच्चों का देखो कॉन्स्टिट्यूशन भी देखो आप, बच्चों कैसे होते हैं बच्चे, ऐसे प्योर फैटी फ्लैबी से होते हैं, इतने प्रोटेक्टेड, सारा कुछ है उनके पास, पैसा, रोज एसी गाड़ियों में घूम रहे हैं बच्चे, जो बोलो पेरेंट्स ला के दे देते हैं, है ना, यहाँ के बहुत हैं मैंने देखा कल के लिए। और कैसे होते हैं फ्लैबी, थुलथुले से,
फेयर, फैटी और फ्लैबी, 3 चीज़ें इन्होंने बताई। फेयर क्या है, फैटी क्या है और फ्लैबी क्या है, तीनों चीज़ को इन्होंने डिस्क्राइब किया। फैट मतलब बहुत चर्बी, फैट मतलब चर्बी होता है ना, तो इनमें बहुत चर्बी है। वही मैंने जैसे बताया, लोग बोलते हैं ना इसको अपने बाप के पैसों की बड़ी चर्बी है, इस तरह की चर्बी, ठीक है। और फ्लैबी, फ्लैबी क्या होता है, थुलथुला। थुलथुला मतलब जो ऊपर से देखने को तो लगेगा बड़ा वो है, स्ट्रॉन्ग है, बड़ा वो है, मगर अंदर से हॉलो है, वो खोखला है, ठीक है। तो ये होता है थुलथुला। सॉफ्ट, जैसे हमने उसमें बताया कि वो इनर एनिमल जो होता है सीपी के अंदर का, वो कितना सॉफ्ट होता है, इनर एनिमल ऑफ कैलकेरिया ऑयस्टर जो होता है। कोटिंग इज, इसकी कोटिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होएगी, प्रोटेक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग है इनका। इनर एनिमल इज़ वेरी सॉफ्ट जो सीप का होता है। जैसे इनके पेरेंट्स कैसे होंगे, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, देर इज़ वेरी हॉट, है ना, डोंट गो, वेरी प्रोटेक्टेड चाइल्ड, आई ड्रॉप यू वेयर यू वांट टू गो, इसी कार में छोड़ देता हूँ मैं जहाँ तुमने जाना है। प्रोटेक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा, सो मच सिंस फ्रॉम योर बर्थ, डेलिकेट, सॉफ्ट, है ना, टेंडर, इस तरह के बच्चे होंगे। और फेयर का क्या मतलब हुआ, फेयर किस चीज़ को शो करता है, एक रिचनेस को शो करता है ना, बोलते हैं ना कितना गोरा चिट्टा है, एकदम अमीरों की तरह लगता है, इस तरह से बोलते हैं ना लोग। तो रिचनेस इन हिज फेस, अब देख मैंने विवियन का नाम भी लिखा हुआ, वो बिल्कुल सच में एकदम वैसे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, मगर सारे सिम्टम्स उसके वैसे ही थे। लोग बोलते भी थे आपको जल्दी से चीज़ें समझ में नहीं आती, आपको समझानी पड़ती हैं। और मतलब इतना वो गुड लुकिंग था, ब्यूटीफुल था, मतलब लोग बोलते थे ये हैंडसम नहीं है, ये ब्यूटीफुल है। फेस उसका गोरा चिट्टा एकदम, बाल बिल्कुल सिल्की थे उसके, आवाज़ उसकी इतनी मोटी थी ना जैसे लगता था कितना स्ट्रॉन्ग बंदा होएगा, मगर वो था बिल्कुल ही सॉफ्ट अंदर से। फैमिली ओरिएंटेड था बहुत ज़्यादा, फैमिली को अपने बहुत मानता था, ये सब चीज़ें, बहुत लॉयल अपनी वाइफ के लिए, उसके लिए, तो इस तरह का था वो। तो रिचनेस उसके फेस से दिखती है। वो बोलते थे लोग कि तू ना बस खड़ा हो जाए ना जाके कहीं पे भी, तेरे को ऐसे रोल मिल जाता, मतलब उसको मिले भी, मतलब बहुत अच्छी पोजीशन पे है वो, कलर्स का लाडला बन के आया था उसमें बिग बॉस में। तो सलमान खान उसको बोलता था आपने देखा ही क्या है स्ट्रगल, आपको तो सब कुछ विरासत में मिल गई हैं चीज़ें, सब कुछ ये हो गया, बड़ा रिच भी है वो, कई बोलते हैं उसके प्रॉपर्टीज़ बहुत हैं, कहाँ कहाँ दुबई में पता नहीं कहाँ कहाँ उसने प्रॉपर्टी ली। तो ये लोग प्रॉपर्टी भी बहुत खरीदते हैं कैलकेरिया, एक ये चीज़ भी होती है, क्योंकि इनको, इनका क्या है, वेल्थ सिक्योरिटी चाहिए। बोलते हैं ना जब कैलकेरिया के पास पैसा आता है ना, तो सबसे पहले वो अपना घर बनाता है, प्रोटेक्शन चाहिए उसको सबसे पहले अपनी, तो वो पहले अपना घर बनाएगा एक। तो इस तरह के होते हैं। सन ऑफ एक्टर और एक्ट्रेसेस जैसे बोल देते हैं ना कि ज़्यादातर जो जैसे अब देख लो वो सैफ अली खान का बच्चा है, अब कुछ नहीं किया उसने, बस पैदा हो गया वो, और उसके पीछे कैसे मीडिया भागती है तैमूर के, है ना, क्या है उसने किया, क्या है उसने क्या किया है, वो बस ऐसी फैमिली में पैदा हुआ है, ठीक है। और वो कैसे चलता है देखना, उसकी वॉक देखना, है ना, वॉक देखना कितने एटीट्यूड में और कितने एरोगेंस में चलता है वो मीडिया के सामने। तो ये इस तरह के लोग जो होते हैं ना, सन ऑफ एक्टर एंड एक्ट्रेस गेट्स ऑल द अटेंशन, फेयरनेस ऑफ, ये है कैलकेरिया की फेयरनेस, ठीक है। उन्होंने तीनों चीज़ें बता दी, फैट क्या है उसका, फेयर क्या है और फ्लैबीनेस क्या है, तीनों चीज़ें बता दी। फेयर इज ग्लो ऑफ ए प्रिंस, जैसे एक ग्लो होता है ना प्रिंस का, वो है फेयर इसका। डिलेड डेंटिशन, अब डिलेड डेंटिशन क्यों होता है इनमें, मम्मियाँ क्या करती हैं, कूट कूट के पीस पीस के खिला रही हैं खाना बच्चों को, भाई उसके भी दांत आ गए हैं, उसको खाने दो, फंसने दो थोड़ा, कोई बात नहीं। ज़्यादातर जो देखा होगा बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तो उनको हर एक चीज़ छान के देनी पड़ती है, माँ ने ऐसी आदत डाली हुई है शुरू से ना, हर चीज़ को पीस के छान के, भाई इसके दांत आ रहे हैं, उसको चबाने दो थोड़ा, कोई नहीं, फंसेगा कोई बात नहीं, फंसने दो ना थोड़ा सा, पता तो चलना चाहिए, तभी तो वो सीखेगा ना कि क्या है क्या नहीं है। डेंटिशन डिलेड इसीलिए इनमें। बाइट ऑफ योर ओन, बट मैनी मदर्स ग्राइंडिंग द फूड एंड देन बेबी ओनली गल्पिंग डाउन, गले में अटकेगा ये सोच के ना कि गले में इसका अटक जाएगा, तो सब कुछ पीस पीस के देती हैं उसको, तो फिर इसीलिए उनमें डेंटिशन लेट है ना। तो ये एक प्रोटेक्शन है ना मदर का, तो जिसकी वजह से वो डिलेड हो रही हैं चीज़ें उसमें। प्रोटेक्टेड कैलकेरिया कार्प चाइल्ड एक्सपोज्ड इन द वर्ल्ड देन फियर कम्स, ठीक है। जब वो वर्ल्ड में एक्सपोज होएगा तो कभी ना कभी होना ही है, स्कूल तक आप रख सकते हो, जब कॉलेज में जाएगा तब तो एक्सपोज होएगा, जब वो नौकरी करेगा तब तो एक्सपोज होएगा, सारा दिन आप घर पे तो नहीं रख सकते ना उसको, जॉब तो उसको घर पे नहीं मिलेगी ना। तो जब वो ऐसे एक्सपोज होता है तब उसको अंदर वो फियर वगैरह आना शुरू हो जाता है। फ्रीडम ऑफ कैलकेरिया कार्प इज लॉस्ट ऑलवेज, असिस्टेंस, बॉडीगार्ड, पेरेंट्स साथ हैं, है ना, क्योंकि उसका एक वो खत्म हो गया, क्योंकि कैलकेरिया का आपकी फ्रीडम होती नहीं ना, क्योंकि उसके साथ कभी ना कोई होएगा। अब जैसे बड़े बड़े हीरो हीरोइन हैं, वो जा ही नहीं सकते कहीं अकेले, उनके बच्चे कहीं नहीं जा सकते, उनके साथ उनके बॉडीगार्ड्स होंगे, उनके साथ तो फ्रीडम है ही नहीं, तो वो वैसे ही बन जाते हैं, हमेशा प्रोटेक्ट माहौल में रहने के
हिसाब से ही वो बन जाते हैं, उनकी बॉडी, उनका कॉन्स्टिट्यूशन वैसे ही बन जाता है ना, तो वैसा हो जाता है उनका फ्रीडम लॉस्ट हो जाता है। दे डोंट डू एनीथिंग बाई ओन, इसीलिए वो कोई काम खुद से नहीं कर पाते क्योंकि उनको आदत बनी हुई है और एक इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं उनके अंदर बिकॉज ऑफ ओवर प्रोटेक्शन। यूज टू हो जाते हैं वो ओवर प्रोटेक्शन के, ठीक है। परस्पायरेशन, इसीलिए उनके अंदर परस्पायरेशन विदाउट एक्सर्शन है, कुछ नहीं किया फिर भी पसीना आ रहा है, खाना खा रहे हैं तब पसीना आ रहा है, बैठे लेटे हैं तब पसीना आ रहा है ना। विदाउट डूइंग नथिंग परस्पायर। बिजी फ्रूटलेसली, ये किया तो किया बट रिजल्ट नथिंग, ठीक है, काम तो बहुत कुछ किया मगर उसका रिजल्ट कुछ नहीं था। इनको शान शौकत, रिचनेस, ये चीज़ों में पैदा होते हैं, बर्न विद गोल्डन स्पून, है ना। चिलीनेस, कुछ ना कुछ, चिलीनेस को हम कैसे देखते हैं, रिस्पॉन्स ऑफ कैलकेरिया चिली की। चिलीनेस इससे होता है कि जैसे हम वो बता रहे थे, एग्जाम्पल दे रहे थे कि कोई बड़ा स्टार है, उसका बच्चा है ना, तो लोग उनके पीछे पीछे भागते हैं मगर उनका रिस्पॉन्स कैसा होता है, कुछ नहीं, हाँ इग्नोर करते हैं, चिली रिस्पॉन्स है ना, ठंडे से, है ना, उस तरह का रिस्पॉन्स होता है। डिलेड डेंटिशन, बिकॉज पेरेंट्स प्रोटेक्शन ओवर, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन होता है इसलिए उनमें डिलेड डेंटिशन होता है। डोंट रन यू विल फॉल, लेट वॉक भी लेट होता है क्योंकि वो भागने ही नहीं देंगे बच्चे को कि भाई तू गिर जाएगा, गिरेगा तभी तो सीखेगा ना, वो गिरने ही नहीं देंगे उसको। पूरे घर में पूरे तकियों से उसको, कई आपने देखा होगा वीडियो इंटरनेट पे आता है कि वो पेरेंट्स ने क्या कर रखा है, पूरे बेड से गिरे ना, कहीं चोट ना लगे, चारों तरफ से उसको पैडेड कर दिया, ये कर दिया, पूरी प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट उसके लिए बना दिया, कहीं से भी सर ना लग जाए, पैर ना लग जाए, ये ना हो जाए, वैसे ही तो फिर वो ना गिरेगा तो वैसे ही डेलिकेट बना रहेगा एकदम। दे डोंट अलाउ हिम टू ग्रो अप, वो उसको अलाउ ही नहीं करते कि वो ग्रो अप करे, ठीक है। इनसिक्योरिटी एम्बाइब बाई द पेरेंट्स, ही हैज़ नॉट डन एनीथिंग बट प्रोटेक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। बूस्टर होता है बहुत ज़्यादा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, जैसे मैंने उस बच्चे का उस दिन बता रही थी, मेरे को तो मेरे जहाँ पे मैं था गुजरात में, वो मेरे को तो कुत्ता भी जानता था मतलब बोलता है वहाँ के सारे लोग मुझे, बिल्डिंग के सारे मुझे जानते थे और मैं बड़ा फेमस था वहाँ का, तो कुत्ता भी मुझे जानता था। ये बूस्टर होते हैं, अपने खिलौनों की बड़ी बूस्टिंग करते हैं ये, कि मेरे पास तो ये कार है, मेरे पास ऐसी गन है, मेरे पास इतनी बड़ी गन है, मतलब होएगी मगर वो उसको और बूस्ट करके बताएंगे। बूस्टर होता है, शेखी बगाड़ने वाला, है ना। फुल ऑफ एयर, वन पिन एंड द बलून बस्ट। अच्छा एक चीज़ ये भी, जैसे बोलते हैं ना फूला हुआ गुब्बारा होता है ये, तो ये अभी बिग बॉस में जो विवियन का था ना, उसमें सेम यही चीज़ वो उसने करण ने उसके लिए बताई, बोली थी कि ये विवियन जो है ना, ये एक फूला हुआ फुटबॉल है, फुटबॉल खेलते थे ना ये लोग साथ में, करण और विवियन ना एक ही उसमें फील्ड में जाते थे फुटबॉल खेलने, जैसे सचिन क्रिकेट खेलने जाते, उस तरह से इनका बना हुआ था ग्रुप, जो फिल्म स्टार्स हैं उनका ऐसे बना हुआ है। बोलते ये जो विवियन है ना, ये फूला हुआ गुब्बारा है, वो रोस्ट करना था किसी उसमें, कि बस मतलब ऊपर से दिखता है कि मैं कितना वो हूँ, बूस्टिंग है, ये है वो है, मगर अंदर से है वो एकदम कमजोर। हाँ कमज़ोर। लड़ाई में कभी नहीं पड़ता था ये, चाहे जितनी कोई भी इसको कुछ भी बोलता रहे ना, फिर भी शांत कूल काम रहता था बिल्कुल। मैं सोचते भाई बढ़िया सब्र है इसके अंदर, मगर वो कवाइडाइज भी है ना, ये नहीं लड़ सकता ये, इसके अंदर हिम्मत नहीं होती इतनी, है ना। तो जरा सा पिन लगाया तो वो बलून फट जाता है ना, इतना मतलब दिखता ही है कि हाँ वो बूस्टिंग है ना उसके अंदर। वो बोलता रहता था, जब उसने करण ने बोला कि उसने उसको बोला तू बड़ा सपने देख रहा है ना फास्ट फॉरवर्ड होके कि तू ट्रॉफी उठाएगा, करण को बोलता है विवियन, जब फर्स्ट डे आए थे तभी बोल रहा था विवियन ऐसे कि तू ट्रॉफी उठाएगा, भूल जा तू सपने ट्रॉफी उठाने का, है ना। तो वो बोलता है नहीं अभी खतरों के खिलाड़ी जीत के आया हूँ, मैं दूसरी ट्रॉफी के लिए भी जगह बना के आया हूँ अपने घर में। तो क्या बोलता है विवियन, तू तो ट्रॉफी के लिए जगह बना के आया है, मैं तो ट्रॉफी के लिए नया घर खरीद के आया हूँ। सोच दे कितनी बूस्टिंग है ये मैं तो नया घर बुक करके आया हूँ अपनी ट्रॉफी रखने के लिए। तो ये देखो ऐसे बूस्टिंग होती है। ये मतलब आएंगे ना जब भी आपके पास, तो ऐसे बोलते हैं, वो आंटी जो आती है ना मेरे, जो बता रही है मैं, जिनको काइफोसिस है, ये छू के देखो मेरे, देखो यहाँ पे हो रहा है, मतलब ऐसे टैथू लगा के देख लो एक बार मेरे को, है ना। तो ऐसे बोलते हैं ये, मतलब इनको ये होता है कि बस बता दो कि मुझे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ना। डिलीरियस होते हैं बहुत ज़्यादा, लाइट डिजायर होती है इनके अंदर इस चीज़ पर। और जैसे किसी का सुन लिया कुछ कि उसको ये हो गया था वो गया, तो उसको डर लग जाता है, फिर कहीं मेरे को तो नहीं हो जाएगा ये, है ना, उसके बारे में बात करेंगे, फियर आ जाएगा उनके, आएंगे बोलेंगे टैथू लगा कर देखो मुझे, मेरा ये चेक कर लो वो चेक कर लो। तो जो कैलकेरिया होता है ना, वो अपना फियर दिखाता है। स्ट्रेमोनियम बहुत डरपोक होता है, स्ट्रेमोनियम भी, मगर स्ट्रेमोनियम अपना डर दिखाएगा नहीं, वो छुपाता है अपने डर को, वो अपने आप को ब्रेव दिखाने की कोशिश करता है ना। वो हाइड करता है अपनी फियर को, स्ट्रेमोनियम।
तो स्ट्रेमोनियम किस तरह से बोलेगा, और डॉक्टर साहब क्या लगता है आपको, ये सब मेरा केस ले लिया आपने, क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है, क्या नहीं, मतलब वो इस तरह से बात करेगा। कैलकेरिया बोलेगा नहीं नहीं डॉक्टर साहब मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ये बताओ ये क्या हो गया है, कैसे हो गया, मतलब उसका डर दिखेगा आपको कैलकेरिया का, वो हमेशा कवर करके स्ट्रेमोनियम। जैसे स्ट्रेमोनियम के बच्चे को हम जब बोलते हैं सुई लगा दें, तो वो बोलता है कि हाँ 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 लगा दो, मैं तो नहीं डरता, जैसे ही सुई निकाली तो वैसे ही चिल्लाना और भागना शुरू हो जाएगा उसका, है ना। तो वो हमेशा हाइड करता है स्ट्रेमोनियम, है ना। ये डिफरेंस होता है स्ट्रेमोनियम और कैलकेरिया में। कैलकेरिया में लाइट डिजायर है, गवर्नमेंट है, खाने पीने का बहुत शौकीन है, शौकीन इंसान होता है हर एक चीज़ का शौकीन। डिल्यूजन वेल्थ है, टॉकिंग अबाउट हिज सोसाइटी फैमिली रॉयल्टी, अपनी रॉयल्टी को दिखाएगा बताएगा। दे द वे ही स्पीक, मतलब उसके बोलने का जो तरीका होगा वो इस तरह से रॉयल तरीके से, मतलब अपनी खानदानी चीज़ों को बताएगा, हमारे ये है वो है ऐसा है वैसा है ना। तो डॉक्ट्राइन इसका है फेयर फैटी फ्लैबी। तो फैट का क्या हो गया, पॉम्पस, पॉम्पस होता है जो लोग बहुत ज़्यादा पॉम्पस वाले, जैसे वो बाइक लेके जाते हैं, है ना, फटिया इतनी तेज तेज जब आ जाती है ना, तो होती है। हाँ मतलब देख वो चाहते हैं सब लोग देखें हमको, ये इस तरह के लोग होते हैं ना। तो पॉम्पस हो गया, फैटी, फेयरनेस क्या है, रिचनेस है इसकी, फ्लैबी जो है कवार्डाइज है, बस फ्लैबी फ्लैबी दिखता है बड़ा वो है, मगर अंदर से फुस्सू ही होता है ये। When you have teeth, you grow up, eat by own, but in Calcarea carp they don't grow with over protection of parents, ठीक है। इसलिए इनके अंदर डिलेड डेंटिशन। स्टार्टलिंग प्रिकलिंग ऑफ ए निडल एट द, जरा से में डर जाते हैं। व्हेन फिजिशियन आस्क क्वेश्चन फियरफुल हो जाता है, डॉक्टर साहब ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, क्या अच्छा ऐसा कुछ हो सकता है मुझे, कुछ ऐसा, मतलब वो बताए दिखाएगा अपना फियर। एंग्विश हॉरिबल थिंग्स अफेक्ट्स, खाना पीना बंद हो जाता है किसी के डेथ को देख के, इम्प्रेशनेबल होता है, किसी के डेथ से आए मरनी से आए तो मतलब इसको एंग्जाइटी घबराहट एंग्विश हो जाता है हॉरिबल थिंग्स को देख के। चूजी होता है बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट एंड एक्सक्लूसिवनेस होती है इसके अंदर, है ना। गवर्नमेंट होता है और एक होता है एक और क्या था खाने से रिलेटेड जिसमें बुलीमिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा बुलिमिया। बुलीमिया में क्या होता है ना, पेटू होता है, वो कुछ भी खाएगा, कुछ भी खाएगा। गवर्नमेंट में क्या होता है, वो स्पेसिफिक चीज़ें खाता है, मतलब जो उसको पसंद होती है। जैसे गवर्नमेंट वाले जो होते हैं ना उनको पता होता है कि हमारे शहर में सबसे अच्छी टिक्की कौन बनाता है, फेमस मोमोज वाला कौन है, इनको सब पता होएगा। कुछ भी खाना हो तो लोग इनको फ़ोन करेंगे, बताओ भाई कहाँ का मोमो सबसे अच्छा है ना। तो ऐसे होते हैं गवर्नमेंट वाले लोग, ये मतलब जिसका इनको जो स्पेसिफिक जो चीज़ें अच्छी लगती है ना उन चीज़ों के शौकीन होते हैं। और जो वो वाला बुलीमिया वाला वो पेटू होता है, कुछ भी खाना, बहुत भुक्खड़ टाइप के जैसे लोग होते हैं वो होता है। एग्जेजरेटिंग है इसके अंदर, एग्जेजरेशन है, इसलिए देखो किया कुछ नहीं है मगर परस्पराइजेशन कितनी है इसके अंदर, है ना। तो वो इस चीज़ को शो करती है। ट्रेडिशनल प्रेजुडाइज होता है, वी आर वेरी लॉयल फैमिली, रॉयल फैमिली से हैं हम, ये ट्रेडिशनल प्रेजुडाइज इस चीज़ को भी लेके हम ले सकते हैं। या फिर वो किसी भी सोच को लेके एक फिक्स हो गया कि हमारी तो फैमिली में ये चीज़ चली आ रही है। कुछ लोग बोलते हैं ना हमारी फैमिली में अर्थराइटिस चला आ रहा है तो मेरे को तो होना ही था, ये भी ट्रेडिशनल प्रेजुडाइज में लेते हैं कि हमारी फैमिली में चीज़ें, कई बोलते हैं कि हमारी फैमिली में तो अल्कोहलिज्म मतलब सारे शराब पीने वाले हैं तो फिर ये तो हमारे मेरे में तो आना ही था, इस तरह से भी बोलते हैं कई लोग, है ना। तो ये इस तरह से लेते हैं ट्रेडिशनल प्रेजुडाइज। तो ये हो गया हमारा दोनों यूट्यूबर्स से। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रिडिक्टिव होम्योपैथी की जेनेटिक मेटेरिया मेडिका से कैलकेरिया कार्प को। उसमें बहुत ही अच्छे से उन्होंने जेनेटिकली समझाया है पूरा डिटेल में, उसमें कैलकेरिया के सारे आ जाएंगी मेडिसिन, फिर कैलकेरिया फॉस भी आ जाएगी, कार्प, कैलकेरिया सिलिकेटा, कैलकेरिया फ्लोर, सारी डिफ्रेंशिएशन भी आ जाएगी साथ में, ठीक है। कल फिर उससे